इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगला टॉपिक है यूएनओ। लीजिए। यूएनओ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके वर्तमान में हेड हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं, जो कि 1 जनवरी 2017 से क्या है, कार्यरत हैं। कौन है इसका हेड वर्तमान में यूएनओ के? एंटोनियो गुटेरस। और ये भी याद रखना है पुर्तगाल के हैं, एग्जाम में पूछ लेता है कि एंटोनियो गुटेरस मतलब किस देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पुर्तगाल के हैं। ठीक, यूएनओ के हेड एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं और 1 जनवरी 2017 से कार्यरत हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है यूएनओ का? न्यूयॉर्क, अमेरिका। स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। हाँ, देखिए, इसके निर्माण के लिए यूएनओ का मतलब निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ा? यूएनओ को मतलब क्यों होता है ना कि मतलब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक उद्देश्य या लक्ष्य होता है ना। अभी हम लोग जितना पढ़े हैं लोग पीछे, तो सबका उद्देश्य था कुछ ना कुछ, इसका भी है। यूएनओ का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम भी राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, उस टाइम 1920 में स्थापना हुआ था। ठीक है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की स्थापना किया गया। क्यों? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेकर 1945 के बीच। ठीक है, तो पूरे विश्व में क्या हो गया, अशांति सा माहौल फैल गया था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में अशांति सा माहौल फैल गया था। ठीक है, और इस मतलब शांति का माहौल लाने के लिए, मतलब सभी राष्ट्रों में विश्वास लाने के लिए कि ताकि अगला विश्व युद्ध ना हो, इसलिए क्या किया गया, यूएनओ की स्थापना किया गया। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। देखिए, अब इसका स्थापना का प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा देख लिया जाए इसको। इसके निर्माण के लिए सर्वप्रथम सम्मेलन हुआ था अगस्त 1944 ईस्वी में। ठीक है, यूएनओ के मतलब निर्माण के लिए पहला सम्मेलन कब हुआ था? अगस्त 1944 में। हाँ, कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी के अक्स भवन में आयोजित किया गया था, जो 2 महीने तक चला था। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ पर 50 देशों ने क्या किया, हस्ताक्षर किया, जिसके पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई, स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी हम लोग चर्चा किया है ना, क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, जब विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब पूरे विश्व में क्या था, अशांति सा माहौल पैदा हो गया। हाँ, इसलिए विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा है। इसका नाम कौन रखा है? डी रूजवेल्ट ने रखा है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों की संख्या है 193। संयुक्त राष्ट्र में मतलब यूएनओ में टोटल कंट्री कितना है? 193, 193। और इसका 193वां देश, याद रखना एग्जाम में पूछता है, 193वां देश यानी कि अंतिम देश कौन इसमें जुड़ा? साउथ सूडान। ठीक है, हाँ, साउथ सूडान आकर इसमें जुड़ा था 193वें देश के रूप में। और भारत इसमें कब जुड़ा था? भारत इसका सदस्य बना 1945 में ही। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की 2 भाषा है। मतलब यूएनओ में कार्य जो होता है, इसमें 2 भाषा है कार्य करने का। ठीक है, ऐसे और भी भाषा है जिनको मतलब मान्यता प्राप्त है, लेकिन कार्य करने की 2 भाषा है। कौन सा? अंग्रेजी और फ्रेंच। और बाकी मतलब और भी भाषा है, जो देखिए बाकी भाषा है चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश को भी क्या है, मान्यता प्राप्त है। लेकिन 2 भाषा में ही हो सकता है, जैसे कि एक है अंग्रेजी और फ्रेंच को क्या है, कार्य करना। हाँ, लेकिन मान्यता प्राप्त है किसको किसको? चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश को भी क्या है, मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और यूएनओ के 6 अंग हैं। कौन कौन से इसके? हाँ, 6 प्रिंसिपल हैं। हाँ, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के। कौन कौन से? तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, उसके बाद है प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट मतलब जो है उसको हम लोग देख रहे हैं। पहले है महासभा। ठीक है, इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि क्या होते हैं, शामिल होते हैं, मतलब जितना भी। हाँ, इसमें एक और पॉइंट है कि देखिए पूरे विश्व में मतलब कितने देश हैं, लगभग 200 से अधिक है ना देश। लेकिन मान्यता उन्हीं को मिलता है जो यूएनओ में के सदस्य हैं। उन्हीं को क्या माना जाता है कि हाँ, कि देश में इतना मतलब पूरे विश्व में इतना देश है। मान्यता मतलब उन्हीं को माना जाता है, जो इसमें शामिल है। हाँ, कि विश्व में इतना देश है। इस पॉइंट को मतलब नोट में ध्यान रखना है। ठीक, इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
इसलिए इसे विश्व की क्या कहा जाता है, लघु संसद। याद रखना है कि महासभा को एग्जाम पूछता है कि महासभा को क्या कहा जाता है, लघु संसद के नाम से जाना जाता है। हाँ, विश्व की लघु संसद भी कहते हैं किसको, महासभा को। महासभा के प्रतिनिधियों द्वारा 1 वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनाव होता है। जो इसके प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। महासभा की एकमात्र भारतीय अध्यक्ष बनी थी कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है क्या। महासभा के एकमात्र भारतीय अध्यक्ष कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। महासभा के कार्य क्या होता है, नए देशों की सदस्यता, ठीक है, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, ये क्या होता है, महासभा के कार्य होता है। अगला है सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। सुरक्षा परिषद, इसे क्या कहते हैं, दुनिया का पुलिसमैन, विश्व का पुलिसमैन किसको कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को, ठीक है। इसमें टोटल सदस्य देश हैं 15, ठीक है, जिसमें से 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। 5 अस्थायी हैं, ठीक, जो मतलब कभी क्या होंगे, अस्थायी रूप से हैं, मतलब उसमें रहेंगे ही, ठीक है। जो 10 अस्थायी हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर चेंज होते रहते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होता है, बदलते रहता है। 5 अस्थायी देश कौन कौन है, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये क्या होता है, अस्थायी सदस्य हैं। इनके पास वीटो पावर होता है। जो भी मतलब कार्य विश्व में कुछ भी अगर होगा या इसमें किसी देश को शामिल करना होगा तो सभी देशों का सहमति होगा तभी होगा। अगर 4 कहेंगे कि हाँ जी भारत को शामिल करना है और एक कोई कह देगा, जैसे चीन कहता है कि नहीं कि भारत शामिल है, वो सहमत नहीं होता है, तो क्या भारत शामिल नहीं हो सकता है इसमें, यूनो में। मतलब 5 देशों क्या होगा, सहमति होना चाहिए तभी होगा कोई कार्य। एक देश कह देगा कि नहीं तो नहीं, ठीक। यानी कि 5 अस्थायी देश अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और 10 अस्थायी देश होते हैं जिनका कार्यकाल क्या होता है, 2 साल, मतलब हाँ अस्थायी। देखिए 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति महासभा 2 वर्षों के लिए करता है, 2 वर्ष के लिए ही होता है, ठीक। कार्य इसका देखिए, किसका, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल का अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का कार्य करती है, ठीक। और दूसरा क्या है, सुरक्षा परिषद ही महासचिव की नियुक्ति करती है, नियुक्ति की सिफारिश करती है महासभा से। हाँ, दूसरा पॉइंट है सुरक्षा परिषद ही महासचिव की नियुक्ति, महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश करता है किससे, महासभा से। हाँ, इसमें है अगला आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है, 54 है। इसकी बैठक साल में 2 बार होती है, इसको ध्यान में रखना है, पूछता है एग्जाम में कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक साल में कितनी बार होती है, 2 बार होती है। पहले होता है अप्रैल में, न्यूयॉर्क में होता है, अप्रैल में जो होता है न्यूयॉर्क में होता है, जुलाई में जो होता है जिनेवा में। ट्रिक से याद रखना है, कैसे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अप्रैल में जो होगा अमेरिका में, इसका तो क्या है, संगठन है, तो पहला कहाँ होगा, अमेरिका में होगा, और जुलाई जनेवा, जुलाई जनेवा, जैसे जुलाई जैसे जनेवा, याद रखना है। अप्रैल में न्यूयॉर्क में होता है और जुलाई में जिनेवा में होता है, ठीक। देखिए अगला इसमें है प्रन्यास परिषद, ठीक है। इसका काम होता है अविकसित देशों की क्या करना, सहायता करना, जो अविकसित देश हैं उनकी सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये भी मोस्ट भी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पूछता है कि मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग नीदरलैंड में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है द हेग नीदरलैंड में। इंटरनेशनल चीफ ऑफ जस्टिस, इसके वर्तमान में देख लेना होगा कि क्या है, अभी तो मतलब अप टू डेट हम नहीं हैं। स्थापना इसका हुआ था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का 3 अप्रैल 1946 द हेग नीदरलैंड में इसकी स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय भी वहीं है। इसमें क्या होता है, न्यायाधीशों की संख्या 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, 3 अप्रैल 1946 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड में, ठीक है, हेग नीदरलैंड में। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 15। उसके बाद है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए प्रतिदिन के कामों को करने के लिए एक सचिवालय है, ठीक। लगभग 10,000 कर्मचारी इसमें क्या करते हैं, काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा सचिव महासचिव होता है, ठीक। हाँ देखिए अब संयुक्त राष्ट्र संघ के नोट में कुछ मतलब इसमें क्वेश्चन भी है और इसको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन थे, त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे, ठीक है। क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, बताइएगा लोग, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं लोग। संयुक्त राष्ट्र जिसे पूछेंगे वही बताएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है, अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि नहीं होती है, जो अस्थायी है उसका 2 साल होता है। हाँ सही है, जो अस्थायी है उसका क्या, वो तो परमानेंट है। जो अस्थायी है उसका होता है कितना, 2 वर्ष होता है,
सही है। ये पूछा था एसएससी 2013 में, ये क्वेश्चन आया था। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है? अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस। हाँ, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ब्रिटेन। इसको ध्यान में रखना है, ठीक। मोस्ट वीवीआई है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं इसके। हाँ, 6 अंग होते हैं। कौन कौन से हम लोग चर्चा किए हैं ना? महासभा, महासभा, सचिवालय होगा, आर्थिक सचिवालय, सामाजिक परिषद होगा, प्रन्यास परिषद होगा, सचिवालय। उसके बाद हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संघ हो गया। चर्चा किए हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद। इधर देखना नहीं है, इसी तरह बताना है। इसी तरह बताए हैं। हाँ, यूएनओ का पहला महासचिव कौन था? त्रिवेदी। हाँ, यूएनओ के महासचिव कौन थे? त्रिवेदी। प्रथम। यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यूएनओ के 5 सदस्यों के द्वारा। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे किया जाता महासभा द्वारा। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। हाँ, ठीक है। इसमें 1 मिनट ध्यान देंगे लोग, 1 मिनट में हम पूरा यूएनओ को मतलब बता रहे हैं, ठीक। यूएनओ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसके 6 प्रिंसिपल हैं, यानी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, 6 अंग है इसका, ठीक है। कौन कौन सा है? पहला है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रयास, इसमें होता है प्रन्यास न्यायालय, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ठीक। हाँ, और इसकी स्थापना तो देख लिए हैं लोग। हाँ, सुरक्षा परिषद में ध्यान देंगे लोग 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 अस्थायी होते हैं अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, और ये तो परमानेंट बने रहते हैं। अस्थायी देशों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच और क्या है? अंग्रेजी, वही फ्रेंच और अंग्रेजी, और बाकी चीनी, अरबी, रशियन को भी क्या है? मान्यता प्राप्त है। हाँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।